दोस्तों अपने घर से कुछ दिन दूर रहने की वजह से मैं रिसेंटली कुछ अपडेट्स कवर नहीं कर पाया हूँ, बट नॉट टू वरी। यहाँ पे अब इस वीडियो में हम लोग सारी अपडेट्स कवर करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ पुरानी अपडेट्स से जो कि 3-4 दिन पुरानी है। दोस्तों ये वीडियो डेफिनेटली थोड़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन उन सारी अपडेट्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग इस वीडियो में सबसे बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे फिजिक अपडेट हम लोग को देखने को मिली अपने रेनिंग करंट मिस्टर ओलंपिया की तरफ से हादी चुपन। दोस्तों ये अपडेट 1 महीने पुरानी है, यानी कि ये अपडेट उनको डाल देती है 19 से 20 वीक्स आउट के रेंज में। यहाँ पे हादी चुपन हम लोग को मोस्ट मस्कुलर करते हुए नजर आए थे, जहाँ पे उनका कैप्शन था लेट्स प्ले अ गेम। अब मेरा ये मानना है कि यहाँ पे लेट्स स्टार्ट द गेम, या मतलब इस सेंस में उन्होंने ये कैप्शन लिखा होगा जहाँ पे वो ये बोलना चाह रहे हो कि अब प्रेप शुरू हो चुकी है उनकी। और दोस्तों यहाँ फिजिक के बारे में मैं क्या ही बोलूं जो अभी तक नहीं बोला गया है। दोस्तों जिस लेवल की ड्राइनेस अभी भी हम लोग हादी की फिजिक में देख सकते हैं, मतलब 19 to 20 वीक्स आउट में जिस लेवल की हार्डनेस, जिस लेवल की स्ट्रेटेडनेस हम लोग यहाँ पे हादी चुपन की फिजिक में देख पा रहे हैं, उतनी 4 वीक्स आउट में भी बॉडी बिल्डर्स की नहीं होती है, ये आप लोग मान लीजिए। दोस्तों इसीलिए हादी चुपन वो डिजर्विंग मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है, इसीलिए मेरी लिस्ट में हादी चुपन इस साल भी मिस्टर ओलंपिया जीतने वाले हैं। दोस्तों उनकी कंसिस्टेंसी सबसे बेस्ट है, कभी भी अपना मार्क मिस नहीं करते हैं वो, और अपने सारे अपोनेंट से वो कई गुना ज्यादा कंडीशन है। और इस अपडेट में पर्टिकुलरली मैं उनके चेस्ट की जरूर तारीफ करना चाहूंगा। दोस्तों अगर आप लोग को याद हो लास्ट ईयर जब हादी चुपन जीते थे, मैंने एक चीज के बारे में जरूर बोला था, वहां पे सबसे इंप्रेसिव जो उनका बॉडी पार्ट लग रहा था मुझे तो चेस्ट लग रहा था। दोस्तों जब वो अपने चेस्ट को फ्लेक्स कर रहे थे, इतनी कमाल की हार्डनेस पकड़ रहा था उनका चेस्ट, डेफिनेटली ऐसा लग रहा था कि अभी फट के बाहर निकल आएगा, इतना तगड़ा लग रहा था वहां पे। और वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग को नजर आ रहा था। दोस्तों कमाल की स्ट्राइशंस आती है उनके चेस्ट में, कमाल की मसल मैच्योरिटी है उनके चेस्ट में भी और लेग्स में भी। उनके ये दो बॉडी पार्ट जिस लेवल की हार्डनेस पकड़ के रखते हैं, उतना मुश्किल हो जाता है किसी भी और बॉडी बिल्डर के लिए बीट कर पाना उसको। दोस्तों इसी के बाद हादी चुपन ने एक और अपनी अपडेट डाली जहां पे वो हैक स्क्वाट कर रहे थे, और हैक स्क्वाट करते टाइम वो एक टेक्निकली एक ड्रॉप सेट कर रहे थे साथ में, जहां पे एक एक प्लेट हर फेलियर के बाद वो हटा रहे थे। दोस्तों इस पोस्ट में उनका कैप्शन भी काफी इंटरेस्टिंग था, जो कि था इट्स हार्ड, डोंट टॉक टू हार्ड, डू इट, रिपीट इट मोर दिस ईयर, वी हैव टू रिपीट इट विदाउट रेस्ट। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इस साल हादी चुपन आराम नहीं करने वाले हैं। इस साल उनका क्लियर एम वो ओलंपिया ट्रॉफी ही है, और उसको अचीव करके ही वो दिखाने वाले हैं। दोस्तों वो ज्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में, वो ये बोलेंगे नहीं कि वो ये ओलंपिया ट्रॉफी जीतने वाले हैं, बल्कि वो करके दिखाएंगे, और मैं उनकी इस बात पे डेफिनेटली पूरा भरोसा करता हूं। दोस्तों फिलहीत के बाद हादी चुपन ही वो ऐसे बॉडी बिल्डर है जो एक कंसिस्टेंट बॉडी बिल्डर के रूप में उभर के आए हैं आईएफबीबी में। काफी बॉडी बिल्डर्स बीच में आए थे जो कि ओलंपिया वर्दी हम लोग को लग रहे थे, लेकिन उन लोग की फिजिक में वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखती थी हम लोग को। दोस्तों यहाँ पे हादी चुपन से एक चीज की तो हम लोग डेफिनेटली गारंटी ले सकते हैं कि वो हर बार शेप में आने वाले हैं, और मेरी प्रेडिक्शन अभी भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। अभी भी मैं नंबर 1 पे हादी चुपन ही को देख रहा हूँ। आप लोग किसको देखते हैं आप लोग डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ हम लोग चलते हैं स्पोर्ट के एक और लेजेंडरी दिग्गज बॉडी बिल्डर के ऊपर, जो कि है 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन जे कटलर। दोस्तों जे कटलर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपनी 50th बर्थडे के लिए, जहां पे उनकी फिजिक अपडेट्स हम लोग को कुछ देखने को मिली। दोस्तों अभी भी इस उम्र में भी तकरीबन 50 साल के होने वाले हैं जे, कुछ ही दिन बचे हैं उनकी 50वीं बर्थडे में, और यहाँ पे इतने कमाल के जे कटलर लग रहे हैं। दोस्तों अभी करेंटली काफी ऐसे आईएफबीबी प्रो हैं जिनके पास इतनी मसल नहीं है जितनी जे कटलर के पास रिटायरमेंट के टाइम मसल है। दोस्तों जे कटलर के लेग्स हमेशा की तरह इस अपडेट में भी कमाल के श्रेडेड नजर आए हैं, कमाल की स्ट्राइशंस हम लोग को दिखी है। मास्टर्स मिस्टर ओलंपिया होने वाला है, और हम लोग को ये भी पता चला है कि जे कटलर वहां पे हम लोग को गेस्ट पोजिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं एक बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर इसी शेप के साथ वो मिस्टर ओलंपिया, मास्टर्स मिस्टर ओलंपिया खेलने के लिए उतर जाए तो डेफिनेटली वो पूरा शो जीत सकते हैं। अभी भी इस वर्दी है वो कि बहुत आराम से वो शो ये जीत सकते हैं, क्योंकि वैसे तो हम लोगों को कोई भी बड़ा नाम देखने को नहीं मिला है उस लिस्ट में, जहां पे अगर जे कटलर डेफिनेटली खेलने के लिए उतरते उनको हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाता बाकी बॉडी बिल्डर्स के लिए। दोस्तों जे कटलर भी 90s एरा के बॉडी बिल्डर ही हैं, उन्होंने 1999 में मिस्टर ओलंपिया का डेब्यू किया था। दोस्तों उस हिसाब से मैं ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि 90s के एरा के जितने भी रिटायर्ड बॉडी बिल्डर हैं, उन सारे बॉडी बिल्डर्स में से सबसे बेस्ट फिजिक यहाँ पे जे कटलर ही है, विदाउट अ डाउट। यहाँ पे डेफिनेटली सबसे बेहतरीन फिजिक जो अभी तक कैरी कर रहे हैं अपनी इस उम्र में भी, वो जे कटलर ही है। दोस्तों ये चीज दर्शा देती है कि जे कटलर के जेनेटिक्स कितने फिनोमिनल थे, और सबसे कमाल की बात तो ये भी है कि अपने इस लेंथी करियर में एक बार भी उनको करियर एंडिंग इंजरी नहीं हुई, जो कि एक और बहुत बड़ा इंडिकेशन है उनके कमाल के जेनेटिक्स होने का। दोस्तों इसी के साथ हम लोग चलते हैं एक दूसरे बॉडी बिल्डर की तरफ, जो कि एक और बहुत ही प्रॉमिसिंग एथलीट उभर के आ रहा है बीबी में, जिसके जेनेटिक्स जे कटलर ही जैसे कमाल के हम लोग को दिख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कार्लोस थॉमस जूनियर की। लास्ट वीक कार्लोस थॉमस जूनियर ने विक्टर मार्टिना शो में एक्सपोजिंग की थी। दोस्तों यहाँ पे कार्लोस थॉमस जूनियर हम लोग को कुछ ही टाइम में हंटर लब्राडा और एंड्रू जैक के खिलाफ दिखने वाले हैं अपना प्रो डेब्यू करते हुए। दोस्तों जहाँ पे रिसेंटली हम लोग को पता चला कि उनकी जो कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर वो बहुत ज्यादा है, और दोस्तों हो भी क्यों ना, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं उनकी गेस्ट पोजिंग की। दोस्तों कमाल के क्रेजी लग रहे थे वो, यहाँ 3D उनकी फिजिक लग रही थी, राउंड उनकी मसल बेलीज लग रही थी। और दोस्तों मैं कहां से शुरू करूं उनके लेग्स के बारे में बात करने की। इस टाइम आईएफबीबी में इतनी फिनोमिनल लेग्स शायद ही किसी और बॉडी बिल्डर के हैं, और ये सोचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि इस एथलीट
ने अभी तक अपना प्रो डेब्यू नहीं किया है। दोस्तों कोई भी एक नया इंसान अगर इस एथलीट को देखेगा वो डेफिनेटली ये बोलेगा ये बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। दोस्तों उनके क्वाड्स तो कमाल के हैं ही, लेकिन उनकी जो हैमस्ट्रिंग है वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। जिस तरीके से कार्लोस की हैमस्ट्रिंग ड्रॉप होती है मैन, ह्यूमंगस लगने लगता है उनका लेग साइड पोजेस में स्पेशली। दोस्तों यहाँ पे एक और बहुत ही कमाल का एट्रीब्यूट जो कि कार्लोस थॉमस जूनियर के अंदर है वो उनकी छोटी वेस्ट है। दोस्तों इतने मैसिव बॉडी बिल्डर होने के बावजूद भी, इतने छोटे फ्रेम पे इतने ज्यादा मसल कैरी करने के बावजूद भी, दोस्तों अक्सर हम लोग ने देखा है कि अगर कोई बॉडी बिल्डर कॉम्पैक्ट होता है, मतलब छोटे फ्रेम पे ज्यादा मसल कैरी करता है, उसकी वेस्ट ब्लोन आउट होना बहुत ही लाजमी होता है। लेकिन यहाँ पे उनकी जो वेस्ट है वो बहुत ही छोटी है, जो कि उनके फ्रीक फैक्टर में एक एस्थेटिक पार्ट भी जोड़ देती है, जिसकी वजह से कार्लोस करंटली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। दोस्तों उनके आर्म्स भी उनके लेग्स की तरह ही कंप्लीटली लीथल है। दोस्तों मैंने जब कार्लोस की शुरू में बात की तो मैंने ये भी बोला कि इनकी जेनेटिक्स बहुत कमाल के हैं, और इसका प्रूफ ये है कि दोस्तों जब लास्ट टाइम इन्होंने प्रो डेब्यू किया था, तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, तब से अब में अगर हम लोग इनका कंपैरिजन करें, बहुत ज्यादा मसल ऐड किया है इन्होंने अपनी फिजिक में। उस टाइम काफी लोग ये बोल रहे थे कि इनकी अपर बॉडी थोड़ी बहुत बिहाइंड है उनकी लोअर बॉडी से, लेकिन दोस्तों इस गेस्ट पोजिंग में हम लोग को ये चीज जरूर नजर आई, काफी ज्यादा कैचअप कर लिया उन्होंने अपनी अपर बॉडी में, जहां उनकी अपर बॉडी अब लोअर बॉडी से काफी ज्यादा मैच करने लगी है। दोस्तों टेक्सास प्रो में बस एक चीज उनको रोक के रखेगी, वो होगी उनकी कंडीशनिंग। मेरा ये मानना है अगर एकदम ड्राई और पील्ड होके आएंगे यहाँ पे कार्लोस, तो उनको टॉप 3 में लैंड करने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों वैसे तो हम लोग ने उनको एंड्रू जैक्ड और हंटर लब्राडा के बगल में खड़े होते नहीं देखा है, बहुत ज्यादा इस चीज के भी चांसेस हैं कि अगर वो नील करके आएंगे अपनी पीक तो वो ये शो जीत भी सकते हैं, और अगर ऐसा उन्होंने करके दिखा दिया दोस्तों उनके फैंस बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। इस इंडस्ट्री में उस बॉडी बिल्डर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है जो बॉडी बिल्डर कुछ बोलता है और उसको करके दिखाता है, और अगर ऐसा कार्लोस ने कर दिया तो बहुत ज्यादा चीजें एक्साइटिंग होने वाली हैं। दोस्तों यहाँ पे चलिए अब हम बात करते हैं शिकागो प्रो के बारे में। यहाँ पे जो रिजल्ट रहे थे काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहे थे, जहाँ पे हम लोग को शो का विनर दिखा जस्टिन शियर। यहाँ पे सेकंड प्लेस एक्वायर की जॉन डेलरोसा ने, थर्ड पे आया स्टैनिमल, फोर्थ प्लेस एक्वायर की ब्लेसिंग अवोडिमो ने, जो कि काफी खराब अपनी फिजिक दिखाए थे, और उनसे भी खराब फिजिक लेके आए थे पैट्रिक मोर, जो कि 5th पोजीशन पे प्लेस हुए। दोस्तों यहाँ पे शो के रिजल्ट के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं इस शो की ओवरऑल प्रेजेंटेशन के बारे में। यहाँ पे जो लाइटिंग थी दोस्तों बहुत ही खराब थी, जहाँ पे हम लोग को बॉडी बिल्डर की कंडीशनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी इस लाइटिंग के नीचे। यहाँ पे बैकग्राउंड उससे भी ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर्स की फिजिक बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा मिक्स हुई जा रही थी। काफी बॉडी बिल्डर्स बहुत अच्छे शेप लेके आए थे अपना, लेकिन इस खराब लाइटिंग खराब बैकग्राउंड के चक्कर में हम लोग को वो फाइनल डिटेल्स नहीं दिख पाई, जिसकी वजह से इस शो की जो लाइव स्ट्रीम थी वो बहुत ही बेकार हुई थी। दोस्तों फोटोज तो फिर भी सही है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल मजा नहीं आया था। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस शो के विनर की, जो कि डेफिनेटली काफी अनएक्सपेक्टेड था। दोस्तों ये जस्टिन शियर का प्रो डेब्यू था, जहाँ पे उनके कोच ने बताया कि वो 222 पाउंड्स पे वे कर रहे थे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें ब्लेसिंग की, जो कि 280 पाउंड्स पे वे कर रहे थे, जहाँ पे बहुत ही खराब लगे थे वो। खैर ब्लेसिंग के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। दोस्तों मेरा क्या मानना है कि ये शो जस्टिन जीतना डिजर्व करते थे कि नहीं? दोस्तों डेफिनेटली डिजर्व करते थे। कमाल की फिजिक लेके आए तो वो क्लीन फिजिक थी दोस्तों, उनकी अच्छी कंडीशनिंग थी, और बेहतर हो सकती थी मैं मान रहा हूँ, लेकिन अच्छी थी उनकी कंडीशनिंग, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ठीक थी। कमाल के एस्थेटिक्स से दोस्तों उनके फ्रंट शॉट्स में उनकी लैट्स काफी फिनोमिनल लग रही थी, उनके हैमस्ट्रिंग भी काफी अच्छे से हैंग कर रहे थे उनकी साइड पोजेस में। वहीं उनकी बैक की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग मुझे नजर आई। दोस्तों बैक में काफी ज्यादा वाटर भी होल्ड किए हुए थे, और उतनी ज्यादा मस्कुलैरिटी भी हम लोग को बैक में उनके नहीं नजर आ रही थी। वो बैक से थिकनेस बहुत ज्यादा लैग कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना तो डेफिनेटली यही है कि वो ये शो जीतना डिजर्व करते थे। यहाँ पे बात करें अगर हम लोग सेकंड प्लेसर की, जो कि थे जॉन डेलरोसा। दोस्तों जब मैंने प्री जजिंग देखी थी मुझे डेफिनेटली यही लग रहा था कि इस शो को जीतने वाले हैं जॉन। यहाँ पे काफी टाइम बाद हम लोग को स्टेज पर नजर आए थे जॉन, जहाँ पे इस पूरे टॉप 3 में सबसे ज्यादा कंप्लीट बॉडी बिल्डर की बात करें तो वही लग रहे थे। थोड़े से कॉम्पैक्ट जरूर थे, लेकिन उनकी पूरी बॉडी परफेक्टली डेवलप्ड थी। लेकिन टॉप 3 में बात करें तो कंडीशनिंग वाइज सबसे वर्स्ट नजर आए। वो खराब नहीं कहेंगे उनकी कंडीशनिंग, लेकिन इन टॉप 3 में सबसे ज्यादा कम अच्छी उनकी कंडीशनिंग थी। और दोस्तों हम लोग को स्कोर कार्ड भी देखने को मिल चुका है, जहां पे हम लोग को ये दिखा कि सेकंड और थर्ड के बीच में बहुत कम डिफरेंस था दोस्तों, सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस था, जहां पे सेकंड प्लेसर जॉन डेलरोसा को 7 पॉइंट्स मिले थे और थर्ड प्लेसर स्टैनिमल को 8 पॉइंट मिले थे। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं स्टैनिमल की। दोस्तों स्टैनिमल ने दोस्तों इस टाइम 3 शोज खेले और तीनों में अपनी काफी ड्राई फिजिक दिखाई है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंडीशन में होके आए थे वो, भले मैं मान रहा हूँ थोड़ी बहुत साइज वो जरूर लैग कर रहे थे, लेकिन इस शो में सबसे बेहतरीन कंडीशनिंग स्टैनिमल की थी। इसी की वजह से इतना ज्यादा क्लोज बैटल हम लोग को सेकंड और थर्ड के बीच में देखने को मिला। दोस्तों ब्लेसिंग की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं पैट्रिक मोर की। दोस्तों अभी पिट्सबर्ग प्रो हुआ था, जहां पे अगर हम लोग बॉडी बिल्डर्स की फिजिक देखें तो
वो ऑफ सीजन फिजिक थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग पैट्रिक मोर की फिजिक उनसे कंपेयर करें तो शायद पैट्रिक मोर यहाँ पे ज्यादा ऑफ सीजन में हम लोग को नजर आएंगे। इस फिजिक के साथ वो उतरे थे शो में, मतलब क्या सोच के उतरे थे कि वो ये शो जीत जाएंगे इस फिजिक के साथ। काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग फिजिक थी दोस्तों। अगर हम लोग उनके ग्लूट्स देखें तो ग्लूट्स पे हम लोग को बहुत ही क्लियरली विजिबल फैट नजर आ रहा था। शेप की बात करें तो अभी भी सबसे ज्यादा बेहतरीन शेप था पैट्रिक का, मैं मान रहा हूँ दोस्तों। काफी छोटी उनकी वेस्ट है, उनकी फिजिक अच्छे से डेवलप्ड, लेकिन दोस्तों उनकी कंडीशनिंग ने बहुत ज्यादा अंडरवेलम किया था इस शो में। और अब मेरे पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है पैट्रिक से। अब मैं कभी भी फॉर श्योर उनसे उम्मीद नहीं लगाऊंगा। एक जमाने में दोस्तों पैट्रिक मोर को नेक्स्ट रॉनी कोलमैन बोला जा रहा था, और अब इतना ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं वो हर एक शो में हम लोग को। दोस्तों एज अ फैन मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। बट एनीवेज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ब्लेसिंग ओवोदुबू की। दोस्तों वो कहावत है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, वो एकदम फिट बैठती है ब्लेसिंग ओवोदुबू पे। जिस तरीके से वो बोलते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उस तरीके से वो कभी नहीं कर पाते हैं दोस्तों। उनके पूरे करियर में सिर्फ इंडी प्रो में हम लोग को उनकी ठीक ठाक फिजिक देखने को मिली थी। उसके बाद से उन्होंने कभी भी अपनी अच्छी फिजिक नहीं दिखाई, और इस शो में तो बहुत ही अंडरवेलमिंग फिजिक थी उनकी। कहीं पे भी मुझे पर्सनली इंप्रूवमेंट नहीं नजर आई। कंडीशनिंग तो बहुत ही खराब थी उनकी, और मुझे अभी भी ये चीज समझ नहीं आ रही है कि दोस्तों क्यों वो अपनी कंडीशनिंग फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे उन्होंने अपनी वन डे आउट की एक अपडेट भी दिखाई थी हम लोग को, जहाँ पे उनका कैप्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मैं आप लोग को बताता हूँ क्या लिखा उन्होंने अपने कैप्शन में। दोस्तों ब्लेसिंग अपने कैप्शन में बताते हैं कि वो बहुत ही आराम से अच्छे से अपनी बॉडी को 306 पाउंड से 276 पाउंड तक लेके आए थे, जहाँ पे उनकी फुलनेस और राउंडनेस मेंटेन थी। कंडीशनिंग उनको लग रहा था कि थोड़ी सी पीछे है, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे शो में इंटर करने के लिए। शिकागो के आते आते उनकी प्रेप थोड़ी सी इफी जाने लगी, मतलब थोड़ी सी गड़बड़ होने लगी उनकी प्रेप के दौरान। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि वापस से अब वो बैक ऑन ट्रैक आ रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने कोच का भी नाम बताया जो कि है कैमरॉन चीक। अब इन कोच को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, अगर आप लोग इनके कोई भी अच्छे एथलीट्स के बारे में जानते हैं आप लोग डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। जहाँ पे उन्होंने फिर ये भी लिखा रोड टू ओलंपिया कंटिन्यूज, जिसका मतलब ये है कि दोस्तों अभी और शो में हम लोग को डेफिनेटली कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे ब्लेसिंग। लेकिन दोस्तों इन अपडेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी बहुत कमाल के नहीं लग रहे हैं। शो से एक दिन पहले की ये फिजिक है दोस्तों उनकी, जहाँ पे ऐसे कोई फिनोमिनल नहीं लग रहे हैं। वो अभी भी बहुत ज्यादा पीछे वो नजर आ रहे हैं हम लोग को कंडीशनिंग में। और मेरा तो यही मानना है दोस्तों कि अगर वो कंडीशनिंग अपनी 100% लेके आए होते तो वो ये शो भी जीत चुके होते। लेकिन दोस्तों ब्लेसिंग ने डेफिनेटली अंडरवेलम किया है अपनी इस परफॉर्मेंस से, और मैं उनसे कई गुना ज्यादा की उम्मीद करके बैठा था। अब देखते हैं अगला शो वो कौन सा चुनेंगे। जो भी होगा मैं आप लोग को डेफिनेटली बता दूंगा अपनी वीडियोस में। दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, मैं सोच रहा था और ढेर सारी अपडेट्स के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, लेकिन जल्द ही मैं दूसरी वीडियो भी निकालूंगा जहां पे मैं और बची हुई अपडेट्स के बारे में बात करूंगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।